क्या आपने कभी सोचा है हम कौन हैं? हमारे निर्णय क्यों महत्वपूर्ण हैं? और अच्छाई और बुराई का असली अर्थ क्या है? या फिर हमारा सफ़ेद दूसरों के लिए काला क्यों है और उनका सफ़ेद हमारे लिए काला? या फिर इस दुनिया के बने हुए नैतिक मूल्यों को हम दूसरे के लिए तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब बात हमारी आती है तो हम नैतिकता को ताक पर रखकर पहले अपना फ़ायदा देखते हैं। और आपसे मैं बताऊं कि जब इन सवालों को मैंने हैरी पॉटर की ज़िंदगी की कहानी से जोड़कर देखा, तो उत्तर बिल्कुल विपरीत था। क्योंकि जादू, रहस्य, दोस्ती और एक लड़ाई जहां अच्छाई और बुराई सिर्फ जादुई मंत्रों से नहीं, बल्कि हमारे चुनाव से तय होती है। हैरी पॉटर की कहानी सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, यह एक गहरी दार्शनिक यात्रा भी है। तो चलिए समझते हैं चुनाव और नैतिकता के जादू को, जो इस कहानी काल जाए या फिर टाइमलेस बनाता है। आपको हैरी पॉटर कहानी के दो मेन किरदार तो याद होंगे, वोल्डेमॉर्ट और हैरी पॉटर, जो देखने में तो अलग अलग व्यक्तित्व लग सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यह इंसान के दो सेड हैं। एक हमारे काले पक्ष को रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरा हमारे सफेद पक्ष को। दोनों ने अपने जीवन के निर्णय लिए, लेकिन बस अंतर यह था कि वोल्डेमॉर्ट ने अपने जीवन को लालच, अहंकार और मृत्यु का भय बनाकर बर्बाद कर दिया। वहीं हैरी, जिसने जन्म से कठिनाइयां झेली, हमेशा सही निर्णय को चुनता है, चाहे उसके लिए जोखिम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो यहाँ एक सवाल उपजता है कि अगर आप हैरी पॉटर की जगह होते तो क्या आप दूसरों को चुनते या फिर वोल्डेमॉर्ट की तरह अपने आप को? चलिए इस सवाल को आपके लिए थोड़ा इजी बनाता हूँ। देखा जाए तो हैरी पॉटर की कहानी में डंबलडोर का कैरेक्टर जो हमें सबसे ज्यादा नैतिक समझ में आता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस नैतिक इंसान का भी एक पास्ट है जो रहस्यों से भरा हुआ है, जिससे उसे भी डर लगता है। और वह डर है उसकी बहन एरिना डंबलडोर की मौत, जिसके लिए वह खुद को जिम्मेदार समझता है। और इसलिए वह इस बात को कभी किसी से नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया उसी को उसकी बहन की मृत्यु का जिम्मेदार समझेगी और कभी भी माफ नहीं करेगी। इसलिए उसके अंदर का डर वह चीज है जो उसे झूठ बोलने पर मजबूर करता है, जिसका साफ मतलब है कि एक नैतिक इंसान के अंदर भी कहीं ना कहीं एक वोल्डेमॉर्ट छुपा हुआ है। जबकि इस कहानी का तीसरा फेमस कैरेक्टर है स्नैप, जिसको शुरुआत से ही देखकर गुस्सा आता है, क्योंकि वह हमेशा हैरी पॉटर को परेशान करता है या कभी भी उससे अच्छे तरीके से बात नहीं करता, अक्सर उसे पनिशमेंट देता है, यहाँ तक कि वो वोल्डेमॉर्ट का भी साथ देता है। लेकिन कहानी के अंत में पता चलता है कि वो हमेशा से हैरी पॉटर को प्रोटेक्ट करता आया है। वो हमेशा से एक अच्छा इंसान है, लेकिन एक अनैतिक इंसान का खाल ओढ़े हुए है। मतलब ये कहानी दर्शाती है कि जीवन में एक नैतिक इंसान की भी काली परछाई हो सकती है, और एक अनैतिक इंसान के पीछे भी सफेद उजाला हो सकता है। इसलिए जीवन को काले और सफेद में बांट कर देखना शायद जीवन को समझने और देखने के लिए एक छोटा पैमाना है, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ उजाले के हद को देख सकती हैं, अंधेरे की गहराई को नहीं। शायद इसी को देखने के लिए हैरी पॉटर की कहानी में दो किरदार गढ़े गए हैं, पहला हरमाइनी और दूसरा रॉन। क्योंकि हरमाइनी हमेशा नैतिक रूप से सही काम करती है, जबकि रॉन अपने दिल और दोस्ती पर आधारित निर्णय लेता है, जबकि दोनों के उद्देश्य नैतिक हैं। फिर भी हरमाइनी सिर्फ सही को चुनती है, लेकिन रॉन सही और गलत के पचड़े में नहीं फंसता, बल्कि उसके लिए उद्देश्य महत्वपूर्ण है, चाहे तरीका कोई भी हो। जबकि बुराई के दर्शन पर यह कहानी बिल्कुल साफ साफ ये दर्शाती है कि बुराई कहीं बाहर नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर छुपा हुआ है। इसलिए तो जब रॉन हॉर्क्रॉक्स को खत्म करने जाता है, तो हॉर्क्रॉक्स उसे हरमाइनी और हैरी पॉटर के बीच में प्यार का एक विजुअल दिखाता है, ताकि उसके अंदर की नफरत उस पर हावी हो जाए और वह हॉर्क्रॉक्स को कभी समाप्त न करे। जबकि कुछ हद तक यह कहानी बलिदान और नैतिक कर्तव्य को भी दर्शाती है, क्योंकि बलिदान हैरी पॉटर की कहानी का मूल है। लिली और जेम्स ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। नेविल लॉन्गबॉटम
जो हमेशा पीछे रहता था, अंत में वॉलमॉर्ट के खिलाफ खड़ा होता है। यह दिखाता है कि साहस केवल नेतृत्व करने वाले का गुण नहीं है, बल्कि नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार खड़े होने वाले का गुण है। स्नैप का जीवन और मृत्यु हमें सिखाता है कि कभी कभी सही निर्णय करना व्यक्तिगत हित के खिलाफ भी होता है। वहीं पर हैरी खुद जानता था कि उसे वॉलमॉर्ट को हराने के लिए स्वयं को बलिदान करना पड़ेगा। इसलिए इस निर्णय में उसने अपने व्यक्तिगत डर और जीवन की इच्छा के बावजूद अपने नैतिक कर्तव्य को चुना। तो अंत में मुद्दा मामला ऐसा है कि हैरी पॉटर केवल जादू और रोमांच की कहानी नहीं है। यह जीवन के गहरे दर्शन, नैतिक शिक्षा और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की शिक्षा देती है, क्योंकि हमारे निर्णय ही हमारे चरित्र को परिभाषित करते हैं। अच्छे इरादे हमेशा सीधे परिणाम नहीं देते और सही निर्णय अक्सर कठिनाइयों से भरे होते हैं, जबकि हमारे सामाजिक और भावनात्मक संबंध हमारे नैतिक साहस को बढ़ाते हैं। वहीं पर भय और लालच नैतिक पतन के मुख्य कारण हैं। इसलिए हैरी पॉटर की कहानी हमें बताती है कि अच्छाई और बुराई ताकतों से नहीं, हमारे चुनाव से तय होती है। साहस, दया, दोस्ती और बलिदान ही इस जीवन के असली जादू हैं, क्योंकि दुनिया अच्छे और बुरे लोगों में साफ बटी नहीं होती, क्योंकि हर इंसान जटिल होता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।